नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, साल 1998 में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान की एक मूवी गुलाम आई थी। इस मूवी में आमिर खान यानी कि सिद्धू अपनी परेशान गर्लफ्रेंड अलीशा मतलब कि रानी मुखर्जी को खुश करने के लिए एक गाना गाते हैं। गाने के बोल होते हैं, आती क्या खंडाला। रानी मुखर्जी के सवाल पे आमिर खान बताते हैं कि वो खंडाला में क्या क्या करेंगे। आमिर खान घूमने, नाचने, गाने और ऐश करने की बात करते हैं। हालांकि ना तो आमिर खान खंडाला जाते हैं और ना ही कुछ नाचते हैं, गाते हैं या फिर ऐश करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन गाने के बोल से अपनी परेशान गर्लफ्रेंड को हंसाते हैं और खुश करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ कहानी है खुद के नॉन बायोलॉजिकल कहने वाले अपने पीएम साहब की। वो विदेशी दौरे देश के लिए बड़ी डील करने नहीं बल्कि भक्तों और गोदी मीडिया को खुश करने के लिए जाते हैं। इसका खुलासा हो गया है। इस खुलासे के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया है। एक ओर जहां अपने पीएम साहब पे सवाल खड़े हो रहे हैं, दूसरी ओर गोदी मीडिया की जमकर फजीहत हो रही है। पीएम मोदी को लेकर के कौन सा बड़ा खुलासा हुआ है और इसका अमेरिका दौरे के कौन से बड़े झूठ का इसमें खुलासा हुआ है, ये मैं आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे आरटीआई खुलासे के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, पिछले दिनों अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब अमेरिका के दौरे पे थे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी डील के दावे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच होने के दावे किए गए थे। पीएम मोदी के अमेरिका जाने से खुशी से उछल कूद मचा रहा गोदी मीडिया की हेडलाइन तो ऐसी हो गई थी कि जैसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से यही गोदी मीडिया जो है ये मिलके आया हो। ये सब कुछ क्यों हो रहा था, ये हम आप समझते हैं। असल में इन गोदी मीडिया को भक्ति की लाइन में सबसे आगे खड़े होने की होड़ लगी रहती है। लेकिन सच क्या था कि ये किसी को मालूम नहीं था। बस खूब अच्छी हेडिंग, खूब अच्छा जो है सब कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, दिखा रहे थे कि खुद को पक्का वाला भक्त साबित कर रहे थे। लेकिन बेहतरीन हेडिंग और प्रोजेक्शन के पीछे की कहानी कुछ और थी। दरअसल ये एक काला अध्याय था जिसको मिटाने की साजिश हो रही थी। जी हाँ, लेकिन अब इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पहले आप गोदी मीडिया के अमेरिका दौरे की ये हेडलाइन देखिए, कितना कुछ गोदी मीडिया ने खुद को साबित करने के लिए लिखा है। सबसे पहले दैनिक जागरण की ये खबर देखिए। खबर के शीर्षक में ही साफ तौर पे लिखा है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबसे बड़ी न्यूक्लियर डील। यूएस भारत में एक के बाद एक कई लगातार रिएक्टर। दूसरी खबर देखिए। ये खबर देख के सबसे तेज और सबसे बड़े चैनल आज तक की है। खबर में लिखा है कि अमेरिका भारत में डबल ट्रेंड का मोदी ट्रंप का बड़ा ऐलान, 2030 तक के लिए $500 मिलियन का टारगेट सेट। एक और गोदी मीडिया की खबर देखिए, किस तरह से खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। खबर एनडीटीवी की आप देखिए। खबर में साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका से भारत क्या लेकर आ रहे पीएम मोदी, दोस्ती से लेकर के डील तक, यहां जाने सब कुछ। इस खबर के अंदर शायद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई विषय बचा हो जिस पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में वार्ता और डील ना हुई हो। खबर में लिखा है कि ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और दोनों देशों के लोगों के बीच में संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पे बातचीत और डील हुई है। लेकिन इन सच्चाई इन गोदी मीडिया के चैनलों से बिल्कुल अलग है। दरअसल पीएम मोदी अमेरिका गए जरूर थे, हाँ, लेकिन वहां पर उन्होंने कोई डील विल नहीं की। घूमने फिरने और ऐश करने के बाद वो वापस इंडिया आ गए। ये दावा हमारा नहीं है बल्कि आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस की आरटीआई से खुलासा हुआ है। अजय वासुदेव ने इंडियन एम्बेसी से एक आईटीआई मांगी थी कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या डील हुई है और 12 से 13 फरवरी के बीच में कौन कौन से एमओयू साइन हुए हैं। अब इसका जवाब जो है वो सामने आ गया है। इंडियन एम्बेसी ने बताया है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 12 फरवरी को कोई डील और ओएमयू जो है साइन नहीं हुआ है। इस आरटीआई रिपोर्ट के सामने आने के बाद से एकदम से हड़कंप मच गया है। आपको बता दूं कि ये आरटीआई जो है रिपोर्ट सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गई है और हर देखने वाले के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी अमेरिका को खंडाला समझ के गए थे। सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों देश के टैक्स पेयर के पैसों को इस तरह से मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पीएम मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं तब से लेके अब तक 100 से ज्यादा विदेशी यात्राएं उनकी हो चुकी हैं। पहले कार्यकाल में उनके विदेशी यात्राओं का खर्च था 2000 करोड़। दूसरे कार्यकाल में भी लगभग इतना ही पैसा खर्चा हुआ है। बता दूं आपको कि ये पैसा जो है वो देश के टैक्स पेयर का है, जिस पर अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब जो हैं आमिर खान के खंडाला वाला का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल जो है सीधे पीएम साहब पे खड़ा हो रहा है कि अगर अमेरिका में कोई डील और एमओयू नहीं करना था तो गए क्यों थे वहां पे, क्यों देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया जा रहा है।
आपको बता दूं कि कभी अपने पीएम साहब डोनाल्ड ट्रंप को अपना माय फ्रेंड कहते थे और भक्तों ने तो ट्रंप के लिए हवन पूजन तक कराया था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो अचानक उन्होंने पलटी मार ली। पीएम मोदी और मोदी मीडिया इंतजार कर रहे थे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में उनको पीएम मोदी को बुलाया नहीं गया था। इससे पूरे देश में उनकी बहुत ज्यादा भक्ति जो है वो पिट गई थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो संसद में यहाँ तक कह दिया था कि कई दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम का न्योता लाने के लिए अमेरिका में रुके रहे, लेकिन फिर भी दाल नहीं गली। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई थी ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर तय है कि पीएम मोदी ट्रंप को लेकर बुरी तरह फंस गए थे। जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, पीएम मोदी अचानक अमेरिका यात्रा पे चले पड़े। पीएम मोदी अपने दो सिपाह सालार एस जयशंकर और अजित डोभाल को लेकर अमेरिका पहुंच गए। हालांकि यहाँ भी ट्रंप ने बहुत घास नहीं डाली, बल्कि कुछ डील की बातें सामने आई। लेकिन आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उससे एक बात तो साफ हो गई है, कोई डील और एमओयू नहीं हुआ है। लेकिन इससे सवाल ये खड़ा हुआ है कि फिर पीएम मोदी अमेरिका गए क्यों थे? क्या विपक्ष और जनता को ये मैसेज देना था कि ट्रंप उनका बहुत सम्मान करते हैं? क्या ये साबित करना था कि वो डंकापति हैं? क्या उनके बहाने अपने देश के वोटर्स को साधना चाहते थे? जो सवाल विपक्ष और राहुल गांधी उठा रहे थे, अगर कोई डील नहीं हुई थी तो ये सब आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं। हालांकि आरटीआई आने के बाद ये बात बहुत हद तक साफ है कि विपक्ष के मुद्दों से घबरा के खुद को सुपर साबित करने और अपनी खराब छवि को दुरुस्त करने के लिए अपने पीएम साहब ने अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा की थी। इसी को गोदी मीडिया ने खूब ज्यादा सजा के सवार के आपके सामने पेश किया। आपको बता दूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण हो रहा था तभी गोदी मीडिया ने एक खबर चलाएगी, ट्रंप पीएम मोदी का सम्मान अलग से करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप ने पीएम मोदी का कोई सम्मान नहीं किया और ना ही वो अमेरिका के राजकीय मेहमान के तौर पे गए, बल्कि पीएम मोदी खुद ही अपने खर्चे पे अमेरिका गए। यही वजह थी कि एक और जहां ट्रंप ने जॉर्डन जैसे छोटे किंग का स्वागत करते और रिसीव करने गेट पर गए, लेकिन पीएम मोदी को रिसीव करने नहीं गए। सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का मकसद सिर्फ इंडिया में अपनी छवि को ठीक करना था? आपको क्या लगता है, पीएम मोदी क्या अमेरिका अपनी छवि को सुधारने के लिए गए थे? क्या विपक्ष के जवाब के लिए अमेरिका गए थे? अगर सच में पीएम मोदी ने ऐसा किया तो क्यों ये देश के टैक्स पेयरों के साथ बड़ा धोखा नहीं था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी